इनकम टैक्स वाले आते हैं तो ये चूहा जल्दी जल्दी अपने आलीशान घर को उलट पलट कर गरीब बन जाता है। दरअसल ये चूहा दिन में अंधा भिखारी बनकर भीख मांगता था, जिससे इसकी इतनी कमाई होती थी कि इसने झोपड़ी के अंदर आलीशान महल बनवा रखा था। इसके पास नौकर चाकर भी थे और घर में आते ही भिखारी का कपड़ा उतार कर सूट बूट पहनता था। लेकिन एक दिन जब यह अपने सिक्के गिन रहा था तभी इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। ये जल्दी से अपने पैसे छुपाकर घर का हुलिया बदलने लगता है और देखते ही देखते घर को गरीब खाना बना देता है। इनकम टैक्स वाला अंदर आता है तो ये साला उल्टा उसी से 2-4 रुपए उधार मांगने लग जाता है। देना। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को थोड़ा बहुत शक हो रहा था, लेकिन यह इनकम टैक्स वाला जैसे ही एक कुर्सी पर बैठता है तभी सारी चीज उलट पलट होने लगती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? इनकम टैक्स वाला डर कर बाहर आता है और इसे लगता है कि यह सब शराब के कारण हो रहा है। साला यहाँ जानवरों को पैदा होते ही काम पर लगाया जा रहा है। हाथी का बच्चा सूंड से पोछा मार रहा है। घर का सारा कूड़ा कचरा खाने के लिए इस प्राणी को रखा गया है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। और घास काटने के लिए डायनासोर के बच्चे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया था। आदिमानव तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट थे। यहाँ तो हाथी के सूंड से शावर लिया जा रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और डायनासोर को भी जेसीबी बना के रखा है। गजब। आग जलाने के लिए भी यह लोग एडवांस लाइटर का इस्तेमाल करते हैं। चीज है वे। यहाँ के लोगों ने चिड़िया को हॉर्न बना रखा है। यहाँ की पुलिस के पास हॉर्न नहीं है तो मुंह से ही। प्यारेलाल ऊंट में पेट्रोल भरवाने आता है और खुद बाथरूम में जाकर नहाने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इधर बसंती को अकेली देखकर बड़े लाल की नीयत खराब हो जाती है तो ये साला चुम्मा की दुकान खोलकर प्यार की पुंगी बजाने लगता है, जिसे सुनकर बसंती नागिन बनकर आती और 150 रुपया देगा। अच्छा। लेकिन बड़े लाल बसंती को लेकर वहाँ से भागने लगता है और बसंती को एक छोटे टेंट के पास ले जाता है जिसके अंदर पूरा महल बना था। ये कैसे हो गया? इधर नहा धोकर जब प्यारेलाल आता है तो देखता है कि बसंती गायब है। बसंती को ढूंढने के लिए प्यारेलाल जाता है, लेकिन रास्ते में इसका ऊंट पंचर हो जाता है। अरे रुक जा। तो ये पैदल ही जाने लगता है। प्यारे टेंट के पास पहुंचता है अरे साला। और अंदर आकर तो ये साला प्यारेलाल का इकलौता बाल का 2 टुकड़ा कर देता है। तो प्यारेलाल भी इसे डायपर पहना देता है। हम सबको काटने के लिए मच्छर खड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मच्छरों को जहरीले धुएं से गुजारा जाता है। क्या तुम तैयार हो? यस कमांडो। उसके बाद मच्छरों को थप्पड़ से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर मच्छरों को थप्पड़ वाली मशीन से बचकर निकलना होता है। उसके बाद मच्छरों को जहरीली गैस में छोड़ दिया जाता है। जो मच्छर ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं उन्हें मेजर पंख लगाता है। थैंक यू। उसके बाद सब अपनी चोंच पर धार देते हैं। फिर इंसानों को काटने के लिए रवाना होते हैं। रात में काटने के लिए ये मच्छर टॉर्च ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही शहीद हो जाता है। जिस कारण एम्बुलेंस आकर टॉर्च को इलाज के लिए ले जाती है। गाड़ी स्टार्ट कर। रातों रात घटना को अंजाम देना है, इसीलिए मच्छरों ने अपना टारगेट सेट कर रखा है। इस बार मच्छर ज्यादातर मोटे लोगों को काटने वाले हैं। यह टैलेंटेड सुअर सभी मुर्गी को छुपा रहा था और 3 सुअर सभी भेड़ों को हरा पेंट करते हैं। बकरी को भी दीवाल जैसा पेंट किया जाता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और यह मुर्गी भी बतख को घास में छुपा रही है। इसी तरह सभी जानवर कहीं न कहीं छुप जाते हैं, क्योंकि कुछ इंसान इनको मारने आ रहे थे। ये इंसान जब यहाँ आते हैं तो इन्हें एक भी जानवर नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही सुअर थाली बजाता है तो सभी जानवर एक तरफ से इन पर हमला कर देते हैं और यह जानवर पूरी ताकत से इंसानों पर टूट पड़ते हैं। इंसान जानवरों को मार मार कर नानी याद दिला रहे थे। तभी जानवरों का लीडर सुअर इंसानों पर कुत्ते छोड़ देता है, जिस कारण सभी इंसान डर कर भाग जाते हैं। यह शुगर तो दारू पीकर जीत का जश्न मनाता है।